बलवानी, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में संजय सर की पाठशाला। गाइस, आज के क्लास में हम लोग 11th क्लास पेपर 2 का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। Let us start with the definition of complex number, guys. A number of the form a plus ib, where a and b belongs to real numbers and I is equals to square root of -1 such that I square is -1, such that I square is equals to -1 is called as a complex number. Generally, the complex number is denoted by letter Z. complex number को Z से डिनोट किया जाता है। अब गाइस, आप देख सकते हैं आपके सामने कि हमने लिखा हुआ है Z is equals to a plus ib, जहां पर a रियल पार्ट होता है उसको R of Z से डिनोट करते हैं और b इमेजिनरी पार्ट होता है जिसको I of Z से डिनोट करते हैं। आइए गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। सबसे पहले गाइस, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। यहां पर मैंने लिखा हुआ है Z, मैं Z में इस तरीके से लिखता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला नंबर है गाइस 2 plus 4i। पहला नंबर क्या है गाइस? 2 plus 4i। तो सबसे पहले क्या ये a plus ib के फॉर्म में है? हाँ, ये डायरेक्टली a plus ib के फॉर्म में है। गाइस, आप i को पहले लिखिए या i को बाद में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए इसको i को लगे तो बाद में लिख लेता हूं। आप i चाहे पहले लिखिए बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 plus 4i को लिख दिया, 2 plus 4i। अब गाइस, इसमें आप देखिए रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट मतलब जिसके साथ i अटैच नहीं है, जिसके साथ i टर्म अटैच नहीं है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और जिसके साथ i टर्म अटैच है वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट 4 होगा। गाइस, इमेजिनरी पार्ट 4i नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट 4i नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। इमेजिनरी पार्ट 4i नहीं होगा, क्या होगा? 4। i के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स 4i बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ऐसा नहीं होता है गाइस। नेक्स्ट है गाइस सेकंड एग्जांपल 5i। क्या है? 5i। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसमें रियल टर्म भी होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स टर्म भी होना चाहिए, है ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं गाइस 5i, है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसमें रियल पार्ट भी होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। मतलब एक टर्म बिना i की होनी चाहिए और एक टर्म i की होनी चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे i के साथ टर्म है, कोएफिशिएंट है, पर जो बिना i वाला टर्म है रियल पार्ट वो तो है ही नहीं, तो उसको हम 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं गाइस? 0। तो 5i को वी कैन राइट 0 plus 5i। 5i को हम क्या लिख सकते हैं गाइस? 0 plus 5i। अब आप मुझे बताइए रियल पार्ट क्या है इसका? इसका रियल पार्ट है 0 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5। वेरी सिंपल। रियल पार्ट क्या है? 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5 है। इमेजिनरी पार्ट 5 है, 5i नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है गाइस 3 minus 4 है। क्या है गाइस? 3 minus 4 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, कोई टेंशन नहीं है। एज इट इज यहाँ पे लिख दिया 3 minus 4 है। तो रियल पार्ट क्या होगा गाइस? जो बिना i वाला है। बिना i वाला कितना है? 3। तो ये आपका हो गया गाइस रियल पार्ट। क्या हो गया? रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट के साथ कितना है? i के साथ 4। 4 नहीं गाइस, -4 है। क्या है? -4, है ना। i के साथ कितना है? -4। तो इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा -4। यहाँ देखिए गाइस 4 था, यहाँ पर क्या था? +4। तो मैंने यहाँ पे +4 लिखा था। इज इट ओके और नॉट? यहाँ पर क्या है गाइस? -4 है। क्या है? -4। तो मैं इमेजिनरी पार्ट क्या लिख रहा हूं उसका? -4। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइस 2 plus √5i। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? 2 plus √5i। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स है गाइस? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। नेक्स्ट है 2 plus √5i। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a plus ib के फॉर्म में। तो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा 2 और i के साथ कितना है? +√5। i के साथ कितना है? +√5। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा +√5। बहुत आसान है। लास्ट एग्जांपल देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 7 plus √3 दिया है। क्या दिया है? 7 plus √3। ध्यान से देखिए इसको। क्या यहाँ पे आपको i का टर्म दिखाई दे रहा है? आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए। क्या आपको i का टर्म यहाँ दिख रहा है गाइस? नहीं सर, मुझे i का टर्म यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिर्फ 7 plus √3 दिखाई दे रहा है। तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रियल टर्म भी होनी चाहिए और इमेजिनरी टर्म भी होनी चाहिए। तो रियल टर्म तो हमको दी थी 7 plus √3। i के साथ टर्म नहीं दिया था, तो जैसे यहाँ पे रियल टर्म नहीं दिया था, हमने 0 एडजस्ट किया था, तो हम i के साथ 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं गाइस? i के साथ 0, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ दिया हुआ नहीं था, तो मैंने इसको रीअरेंज किया। तो मैं 7 plus √3 को एज इट इज लिखा और साथ में +0i लिख दिया। लिख सकता हूँ कि नहीं गाइस? 0 into anything 0, है ना। 7 plus √3 plus 0, 7 plus √3 ही आएगा।
सिर्फ मैंने अपने लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है। अब रियल पार्ट देखिए, बिना आय वाला कितना है 7 प्लस रूट 3, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी के साथ है 0। तो ये गाइस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे और उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको बताए। अगेन फिर से बता रहा हूं गाइस, इमेजिनरी पार्ट अगर यहां पर आप देखोगे तो 4i नहीं बोलते हैं कभी भी। इमेजिनरी पार्ट को 4i नहीं बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट को क्या बोलेंगे 4, रियल पार्ट को क्या बोलेंगे 2, है ना। मैं आपको बोलता हूँ रियल पार्ट क्या होगा तो आप 2 बोलोगे, मैं आपको बोलूंगा इमेजिनरी पार्ट क्या है तो आप 4 बोलोगे, 4i नहीं बोलोगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। यहाँ पे मैं और ज्यादा आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, क्यों पढ़ते हैं, कैसे यूज होता है, क्या होता है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लिया है गाइस मैंने 5 प्लस अंडर रूट ऑफ -16। आप देख सकते हैं आपके सामने 5 प्लस अंडर रूट ऑफ -16। बहुत अजीब सा एक नंबर लग रहा है, जनरली हम ऐसे नंबर यूज नहीं करते हैं। तो गाइस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए, ध्यान दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको गाइस एक बेसिक कंसेप्ट याद रखने के लिए बोला है, सर कौन सा, आपको बेटा एक टर्म याद रखना है कि i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपको फॉलो करना है। i इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। i क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर गाइस आप स्क्वायरिंग करते हो तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है। इज इट ओके। i मतलब क्या होता है गाइस, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में i का मतलब क्या होता है गाइस, कुछ बुक्स में i बोलते हैं, कुछ बुक्स में j बोलते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो i और j एक ही बात होती है। i का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1, और i स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो गाइस, अगर स्क्वायरिंग करते हो तो i का स्क्वायर i स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो -1 बचेगा। तो ये गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूरा सब कुछ इसके ऊपर ही बेस्ड है। चलिए, तो यहाँ से मैंने साइड में इसको लिख दिया है गाइस। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ताकि हम अच्छे से लिख सके। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके गाइस, अब गाइस ये देखिए आपके पास एक नंबर है ना, 5 प्लस अंडर रूट ऑफ -16। क्या हम गाइस इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, -16 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू -1। -16 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 16 इंटू -1। कोई डाउट ही नहीं है सर इसमें। तो 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 16, -1 किसकी वैल्यू है गाइस, -1। मैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट -1। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट -1। -1 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर। -1 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। -1 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, -1 को हम लिख सकते हैं गाइस आई स्क्वायर, है ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए गाइस, क्या निकालिए इसका स्क्वायर रूट। तो ये 5 एज इट इज आएगा, सही है ना। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। और आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, आई होगा। तो देखिए इस नंबर को जो दिखने में ऐसा ऑफ -16, उसको आप लिख सकते हो 5 प्लस 4 आए। क्या लिख सकते हो उसको आप लोग, 5 प्लस 4 आए। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है कि ये कैसे आया, तो उसके बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां देखो। अगर आपको नहीं समझाएगा इसको, ठीक है, नीचे लिख रहा हूं यहां पर, अंडर रूट ऑफ 16 आई स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो गाइस, बताइए। इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 16 अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 16 होता है 4। स्क्वायर रूट का मतलब क्या गाइस, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बताया है कि पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1/2 क्या होगा, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 4i, है ना। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है इसमें कि ये कैसे है, तो मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 16 आई स्क्वायर को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, आई स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। टर्म है, टर्म के साथ पावर है, पावर के साथ पावर है। एक टर्म है आई नाम का, उसका पावर 2 है, उसका पावर 1/2। जो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/2 होगा, तो 2 कैंसिल होगा, आई का पावर 1 मतलब आई बचेगा। तो ये आपका हो गया 4i। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है गाइस। कुछ डाउट है अगर तो चिंता मत करिए, और एक केस मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिए। अगेन गाइस आपके पास दिख रहा है आप लोग को कि 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -25। स्क्वायर रूट ऑफ -25 को लिख सकते हो आप 25 इंटू -1, है ना।
25 को क्या लिख सकते हो गाइस, माइनस 25 को क्या लिख सकते हो, 25 इंटू -1, ठीक है। तो 3 प्लस बताइए 25 इंटू -1 को गाइस आप लिख सकते हो i², ठीक है। -1 को क्या लिख सकते हो गाइस, -1 को लिख सकते हो हम i², -1 i² याद रखिए, -1 मतलब क्या, i²। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ i² क्या हो जाएगा i। तो दिस विल बी योर सिंप्लीफिकेशन। तो ये गाइस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसको आप जनरली a प्लस IB बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, a प्लस IB, जहां पर a रियल पार्ट होता है, जहां पर a क्या होता है, रियल पार्ट, और b होता है इमेजिनरी पार्ट। तो a का वैल्यू आप 3 लिख सकते हो यहां से, और b का वैल्यू आप 5 लिख सकते हो। कंपेयर करोगे ना, a का वैल्यू 3 हो जाएगा और b का वैल्यू 5 हो जाएगा। इज इट ओके और नॉट गाइस? हाँ, अगर आपको अभी भी डाउट है कि स्क्वायर रूट ऑफ i² i कैसे होता है, वैसे आपको होना तो नहीं चाहिए गाइस, है ना। तो देखिए i², स्क्वायर रूट का मतलब कितना बच्चों, 1/2। पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, पावर का पावर अगर होता है, पावर का पावर, तो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या बचेगा, सिर्फ ये आपके समझने के लिए गाइस, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, है ना। तो देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -25 को हमने लिख दिया 3 प्लस 5i, where 3 is the real part and 5 is the imaginary part. 3 is the real part and 5 is the real imaginary part. 3 is the real part and 5 is the imaginary part. 5i नहीं, सिर्फ 5 is the imaginary part. यहाँ पर 5 is the real part and 4 is the imaginary part. तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए। Let us see the next topic guys, algebra of complex numbers, और उसमें सबसे पहला हेडिंग है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो गाइस ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 इक्वल्स टू a प्लस IB, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल्स टू C प्लस ID। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कब इक्वल हो सकते हैं, कैसे इक्वल हो सकते हैं, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो गाइस मान लीजिए अगर Z1 इज इक्वल्स टू Z2 है, मान लीजिए अगर हमको Z1 इक्वल्स टू Z2 है, तो इसका मतलब Z1 की वैल्यू a प्लस IB इक्वल्स टू Z2 की वैल्यू C प्लस ID। तो गाइस ये तभी पॉसिबल होगा जब Z1 का रियल पार्ट इक्वल होगा Z2 के रियल पार्ट से, और Z1 का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा Z2 के इमेजिनरी पार्ट से। मतलब इन सिंपल वर्ड्स A शुड बी इक्वल टू C एंड B शुड बी इक्वल टू D। अगर इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल है, और साथ में ही इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब Z1 का रियल पार्ट और Z2 का रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए, और साथ में ही Z1 का इमेजिनरी पार्ट और Z2 का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। मतलब A और C इक्वल होने चाहिए, और साथ में B और D भी इक्वल होने चाहिए, तभी Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा। मान लीजिए A इक्वल टू C है और B और D इक्वल नहीं है, मान लीजिए B और D इक्वल नहीं है, तो हम Z1 इज इक्वल टू Z2 बोल नहीं सकते। आपके दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब A इक्वल टू C होना चाहिए और B इक्वल टू D भी होना चाहिए। मान लीजिए A और C इक्वल नहीं है, A और C इक्वल नहीं है, पर B और D इक्वल है, तो भी आप Z1 इज इक्वल टू Z2 लिख नहीं सकते। मतलब आपकी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, और साथ में ही पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, तभी आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं गाइस इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइए गाइस इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो गाइस यहाँ पर दिया हुआ है इफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 3i, इफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 3i फाइंड x एंड y, है ना। आपको एक कंडीशन दी हुई है कि x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 3i है, तो x और y निकालिए। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, आपको दिया हुआ है x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 3i। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गाइस इक्वल दिए हैं। गाइस दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब क्या होता है,
रियल और रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इज इक्वल टू द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, साथ में ही पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको ये दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, आपको ये दिया हुआ है गाइस कि क्या है ये इक्वल। तो गाइस देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो और y इज इक्वल टू 3। बहुत ही ज्यादा आसान है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, 4 हो जाएगा और y इक्वल टू 3 हो जाएगा। गाइस आपको i नहीं लिखना है, आपको सिर्फ i के टर्म के साथ इक्वेट करना है ना। यहाँ पे देखिए i है क्या, नहीं है, तो ये रियल पार्ट है। यहाँ पर i है क्या, नहीं है, ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना है। यहाँ पे i है तो इमेजिनरी पार्ट y है, इमेजिनरी पार्ट क्या है y i नहीं है, ठीक है। तो i के कोएफिशिएंट को यहाँ पे i के कोएफिशिएंट के साथ आपको इक्वेट करना है। तो आपको x इज इक्वल टू 4 मिल गया और y इक्वल टू 3 मिल गया। बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए गाइस। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गाइस, आपको दिया है 7a प्लस i 3a माइनस b इक्वल्स टू 21 माइनस 3i। आपको ये गाइस कंडीशन दी हुई है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं आपको, एक लेफ्ट साइड में दिया है और एक राइट साइड में दिया है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिए हैं आपस में, इक्वल। तो गाइस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो गए, जब यहाँ का रियल पार्ट इज इक्वल टू यहाँ का रियल पार्ट। सही बात है कि नहीं। और इधर का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा इधर के इमेजिनरी पार्ट से, है ना। देखिए मैंने एक को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है और एक को कर्व लाइन ड्रॉ किया है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए मतलब यहाँ का रियल पार्ट इज इक्वल टू यहाँ का रियल पार्ट और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू यहाँ का इमेजिनरी पार्ट। और आपको ए और बी निकालने के लिए कहा गया है। तो इक्वेट करिए गाइस, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करिए। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। देयरफॉर बोलिए गाइस कितना लिखोगे, 7a इक्वल्स टू 21 मतलब a इक्वल्स टू 3 आ गया आपका आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब रियल इज इक्वल्स टू रियल पार्ट और इमेजिनरी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट होता है। सेकेंड क्या बच गया गाइस, i का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर देखिए i के साथ कितना है, तो i के साथ है गाइस 3a माइनस b और यहाँ पे i के साथ कितना है -3 है गाइस, +3 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर i के साथ देखिए प्लस साइन है, यहाँ पर i के साथ क्या है प्लस साइन, तो इसलिए मैंने क्या लिखा 3a माइनस b लिखा। यहाँ पर i के साथ -3 इसलिए मैंने यहाँ पे -3 लिखा। तो a का वैल्यू आपके पास है 3, तो a का वैल्यू पुट कर दीजिए 3 माइनस b इक्वल टू -3 मतलब 9 माइनस b इक्वल टू -3। इसको उधर लेके जाइए, इसको उधर लेके जाइए, तो 9 प्लस 3 इक्वल्स टू b मतलब b इक्वल्स टू आपको गाइस 12 मिल गया। बहुत ही ज्यादा आसान है ना। कैसे किया, रियल को रियल पार्ट से इक्वेट किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से। तो इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3a माइनस b था, है ना, और इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट यहाँ पे -3 था गाइस। क्या था -3, a की वैल्यू पुट कर दी 3 और सॉल्व कर लिया तो b का आंसर 12 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं गाइस, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन गाइस आपके सामने है। मान लीजिए गाइस हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है a माइनस आई बी। जी हाँ, a प्लस आई बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है a माइनस आई बी और उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। तो गाइस ये है z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और ये है z बार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो मान लीजिए एक नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4i, क्या है 3 प्लस 4i, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है 3 माइनस 4i। करना क्या है गाइस आपको, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो रियल नंबर है उसको छेड़ना ही नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। उसका क्या करना है, साइन चेंज। अगर प्लस है तो माइनस करना है, अगर माइनस है तो प्लस करना है। रियल टर्म को एज इट इज लिखना है, रियल टर्म को एज इट इज मतलब जिसमें आई नहीं है उसको एज इट इज लिखना है और जिसमें आई है उसका साइन चेंज कर देना है, माइनस को प्लस कर देना और प्लस को माइनस। तो देखते हैं गाइस 3 प्लस 4i, तो 3 का 3 हो गया, यहाँ पर प्लस 4 आया था इसलिए यहाँ पे -4i आ गया। तो 3 प्लस 4i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 4i। 3 प्लस 4i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 4i। नेक्स्ट नंबर देखिए गाइस, सेकंड एग्जांपल 7i माइनस 2, क्या दिया है 7i माइनस
टू घुमा के दिया है आपको, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया है आपके लिए। 7i-2 को क्या लिख सकते हो गाइस? 7i-2 को लिख सकते हो -2 प्लस 7i। अरे लिख सकते हो कि नहीं? 7i-2 को लिख सकते हो -2 प्लस 7i, है ना? ये मैंने बाद में लिख दिया, पहले लिख दिया। कोई फर्क पड़ता है उससे? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो 7i-2 दिया था आपको, आसान करने के लिए मैंने उसको -2 प्लस 7i लिख दिया है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट गाइस आपको निकालना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या करना पड़ता है? जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब जिसके साथ i नहीं है, उसको एज इट इज लिखना होता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो रियल पार्ट है -2, तो रियल पार्ट है देखिए -2, रियल पार्ट -2 है, रियल पार्ट -2 है। इमेजिनरी पार्ट में कितना है? +7 है। इमेजिनरी पार्ट के साथ कितना है? +7। उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया -7। इसको बोलते हैं गाइस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो देखिए ये इस फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो ये -2 का यहाँ पर -2 ही है और +7i का हो गया -7i। आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। तो 7i-2 को लिखा मैंने -2 प्लस 7i, सिंप्लीफाई किया गाइस आपके लिए। तो -2 का -2 ही रहेगा, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है 7 प्लस 7 उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखिए, 5i। क्या दिया है यहाँ पे? सिर्फ 5i, मतलब यहाँ पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया है, रियल पार्ट दिया ही नहीं है। तो आपको समझाने के लिए मैंने 5i को लिख सकता हूँ 0 प्लस 5i। और लिख सकता हूँ कि नहीं? 5i को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 5i, तो ये आपका हो गया रियल पार्ट और ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। 5i को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 5i, एक ही बात होती है। 0 हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कितना दिया है? 5 दिया है। तो रियल पार्ट का साइन चेंज होता है क्या? नहीं, रियल पार्ट एज इट इज लिखना है, रियल पार्ट एज इट इज लिखना है। इमेजिनरी पार्ट कितना है? +5 है। इमेजिनरी पार्ट है +5, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -5। समझ रहे हैं आप लोग? इमेजिनरी पार्ट कितना था? +5, उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो +5 का साइन चेंज हो जाएगा -5। मतलब इन सिंपल वर्ड्स 5i हो जाएगा -5i। आपको i का टर्म का साइन चेंज करना है, जो भी i के साथ दिया हुआ है उसका आपको साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस करना है और प्लस है तो माइनस करना है। इसी ओके गाइस? तो यहाँ देखिए +4 का आपने -4 कर दिया था, है ना? यहाँ पे +7 का आपने -7 कर दिया। यहाँ पर गाइस आपने क्या किया? +5i का -5 कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2 + √3। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। 2 + √3। सर यहाँ पे तो i की टर्म है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर i की टर्म तो है ही नहीं, सिर्फ रियल पार्ट दिया है 2 + √3। क्या दिया है? सिर्फ 2 + √3। तो इमेजिनरी पार्ट तो दिया ही नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + √3 ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? i का साइन चेंज करते हैं, i वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे i का टर्म दिया ही नहीं है, तो आप साइन चेंज कैसे करोगे? अरे हाँ या ना? यहाँ पर गाइस i का टर्म अगर दिया ही नहीं है तो आप साइन चेंज कैसे करोगे? पर सर अगर 0 के फॉर्म में लिखूं तो चलिए गाइस मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। 2 + √3 को आप लिख सकते हो 2 + √3 + 0i, लिख सकते हो कि नहीं? अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + √3 - 0i, है ना? 0 into anything 0, तो आंसर तो 2 + √3 आएगा ना बच्चों। आंसर क्या आएगा? 2 + √3 ही आएगा, है ना? इमेजिनरी पार्ट दिया नहीं था, आपने 0 लगाया, एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप ऐसा। तो +0 का साइन चेंज जाएगा -0, है ना? और एक्चुअल में 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 + √3। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट दिया ही नहीं है। इज इट ओके? हाँ, लास्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारे के सारे प्लस एग्जांपल लिए, तो मैं इसको आपको समझाने के लिए माइनस का एग्जांपल लेता हूँ, है ना? क्योंकि सारे के सारे एग्जांपल में प्लस आया था। तो लास्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। 7 - √5 आया। क्या है? 7 - √5 है। तो ये है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा 7 का। 7 इमेजिनरी पार्ट के साथ है -√5, इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है गाइस? -√5। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है? रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होती है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पर? -√5, तो -√5 का साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? +√5। तो इसको बोलते हैं गाइस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और उसको Z बार से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को Z बार से डिनोट करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है गाइस? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं। Z1 = a + ib, Z2 = c + id। अगर हम Z1 + Z2 करते हैं
तो गाइस क्या करना पड़ेगा, रियल टर्म को रियल टर्म के साथ ऐड करना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स टर्म को कॉम्प्लेक्स टर्म के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। तो ए के साथ सी ऐड होगा गाइस और बी के साथ डी ऐड होगा। आप देख सकते हैं ए के साथ कौन ऐड होगा गाइस, सी, और बी के साथ कौन ऐड होगा, डी। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, बट आपको रियल टर्म को रियल टर्म के साथ ही ऐड करना है और कॉम्प्लेक्स टर्म को कॉम्प्लेक्स टर्म के साथ ही ऐड करना है। तो गाइस इसको और डिटेल में समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। लेट अस टेक गाइस फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, ध्यान देंगे। 2 + 3i + 4 + 3i, दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स दिए हैं आपको। पहला 2 + 3i है और दूसरा 4 + 3i है। तो इसको आप ओपन कर देंगे ब्रैकेट, 2 + 3i + 4 + 3i। बहुत ही आसान है। अब आप इसको ऐड कैसे करना है गाइस, आपको रियल टर्म को रियल टर्म के साथ ही ऐड करना है और आपको इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ ही ऐड करना है। इज इट ओके? मिक्सअप नहीं करना है, रियल को रियल के साथ ही ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ही। तो रियल को रियल के साथ करेंगे तो 2 + 4 कितना आएगा, 6, और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी के साथ 3i + 3i कितना हो जाएगा, 6i। तो गाइस ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आपने देखा किस तरीके से गाइस हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे गाइस, आपको अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, एक -3 + 6i और एक -4 + 8i। आपको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। बहुत ही आसान है। देखिए -3 + 6i प्लस, है ना, प्लस इंटू माइनस कर लीजिए। प्लस इंटू माइनस क्या होगा गाइस, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, प्लस इंटू प्लस कितना होगा, प्लस होगा। समझ रहे हैं? प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। अब आपको सॉल्व करना है रियल को रियल के साथ, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो बताइए गाइस, -3 - 4, -3 - 4 कितना होता है, -7 होता है। 6i + 8i कितना होता है गाइस, 14i होता है। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। आइए गाइस देखते हैं कि इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, -2 + 5i + 7 + 3i + 6 - 4i। अंडरलाइन कर लीजिए। रियल टर्म्स कौन कौन से हैं, ये रियल टर्म हो गया, ये रियल टर्म हो गया और ये भी रियल टर्म। ये आपका होगा कॉम्प्लेक्स टर्म, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स टर्म और ये भी कॉम्प्लेक्स टर्म। सबको साथ में लिख लेते हैं। सबको क्या करते हैं, साथ में लिख लेते हैं। तो बताइए, -2 + 7 + 6, -2 + 7 + 6, है ना। रियल टर्म मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस 5i + 3i - 4i। इज इट ओके? कॉम्प्लेक्स टर्म को रियल टर्म को एक साथ लिख दिया और इमेजिनरी टर्म को एक साथ लिख दिया। -2 + 7 5, 5 + 6 होता है गाइस 11, 5 और 3 8, 8 में से 4 गए तो आता है 4i। बहुत ही ज्यादा आसान है ना। देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है गाइस, 11 + 4i आ रहा है। तो आपको समझाने के लिए गाइस मैं चलिए और एक एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा वाला, है ना। -5 + 8i + 3 + 4i। इज इट ओके? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओपन करिए ब्रैकेट, -5 + 8i + 3 + 4i। इज इट ओके? रियल टर्म्स एक साथ, इमेजिनरी टर्म्स एक साथ। मिक्स नहीं करना है, रियल और इमेजिनरी को आपस में मिक्स नहीं करना है। रियल को रियल के साथ ही ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ही ऐड करना है। तो -5 + 3 + 8i + 4i, -5 + 3 होगा -2, 8i + 4i होगा 12i। तो गाइज आप देख सकते हैं 4 एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं गाइस। अगेन आपके सामने एक एग्जांपल है, z = a + ib। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = a + ib। अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा गाइस, बताइए, kz। दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई होगा, kz = k × a + ib। तो k मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा अंदर, आप देख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल गाइस टू अंडरस्टैंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ना। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है गाइस, z = 7 + 3i। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है गाइस, z = 7 + 3i। तो जब आप z को एक नंबर 5 से मल्टीप्लाई करते हो, z को अगर किसी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करते हो, उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको,
स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत ही ज्यादा आसान है, मल्टीप्लाई तो करना है। तो 5z इक्वल्स टू 5 इंटू 7 प्लस 3i, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 7 हो जाएगा 35, 5 3 हो जाएगा 15। क्या आपका गाइस हो गया आंसर। कितना आसान है आप देख सकते हैं, है ना। तो किस प्रकार से आप किसी भी स्केलर नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। बस आपको ब्रैकेट ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 3 15। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। अगेन आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z माइनस 8 प्लस 5i। क्या दिया है, माइनस 8 प्लस 5i। आपको z को कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 4z क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 8 प्लस 5i। मल्टीप्लाई करिए, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही है। 4 इंटू माइनस 8 हो जाएगा माइनस 32, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। तो ये आपका हो गया गाइस 4z। तो आपने देखा कि कैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केलर नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और डिटेल एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। एक दो नंबर दिए हैं आपको, z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4i और z2 इज इक्वल टू 10 माइनस 9i। दो नंबर आपको दिए हैं, आपको निकालना है 2z1 प्लस 5z2। तो यहाँ पर दो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, एक प्लस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और z1 को 2 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, z2 को 5 नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो देख लीजिए, बहुत ही आसान है गाइस। 2z1 प्लस 5z2, तो आप लिखेंगे 2z1 कितना है 3 माइनस 4i प्लस 5z2 कितना है 10 माइनस 9i। बहुत आसान है। 2 एज इट इज लिख दिया, z1 की वैल्यू पुट की, 5 एज इट इज लिखा, z2 की वैल्यू पुट की। मल्टीप्लाई करिए, है ना। कैसे करते हो मल्टीप्लाई, आता है कि नहीं। 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू 2 8i, 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 9 45, माइनस साइन है साथ में, ठीक है। अब एडिशन करनी है तो कैसे करते हैं, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आपका 2z1 प्लस 5z2 हो जाएगा 6 प्लस 50 होता है 56, माइनस 8 माइनस 45i, ये हो जाएगा माइनस 53i। तो दिस विल बी गाइस योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही ज्यादा आसान है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मतलब किसी भी स्केलर नंबर के साथ आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आगे का, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगेन गाइस आपके पास दो एग्जांपल है। इफ z1 इज इक्वल टू a प्लस ib, z2 इक्वल टू c प्लस id। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, इन दोनों को आपको माइनस करना है, a प्लस ib और c प्लस id को माइनस करना है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप देख सकते हैं, मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है बोर्ड पर, है ना। रियल पार्ट के साथ माइनस होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस होगा। तो a और c आपस में माइनस होंगे और b और d आपस में माइनस होंगे। a और c क्यों होंगे, क्योंकि वो रियल पार्ट्स हैं। b और d क्यों होंगे, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट्स है। तो आप गाइस देख सकते हैं कि कैसे हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको और ज्यादा डिटेल में गाइस समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल आपको z1 दिया है 4 प्लस 3 है, z2 दिया है 2 प्लस i। दो नंबर्स आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, मतलब आपको z1 माइनस z2 निकालना है। बहुत आसान तरीका है गाइस z1 माइनस z2 को सॉल्व करने का। z1 को पुट कर दीजिए, पुट कर दिया सर, z1 माइनस साइन z2 पुट कर दीजिए। इज इट ओके, z1 माइनस z2 करना है आपको। ब्रैकेट ओपन करिए, 4 प्लस 3 है, माइनस साइन से ओपन करिए तो माइनस 2 आएगा, साथ में माइनस i आएगा। मैंने क्या बताया गाइस आपको, मैंने ये बताया है कि आपको रियल टर्म के साथ सॉल्व करना है और कॉम्प्लेक्स टर्म को कॉम्प्लेक्स टर्म के साथ ही सॉल्व करना है। तो 4 माइनस 2 कितना होगा गाइस, 4 माइनस 2 यहां लिख लेता हूं, 4 माइनस 2 प्लस 3i माइनस i। तो 4 माइनस 2 2 होता है, 3i माइनस i 2i होता है। तो ये गाइस आपका हो गया आंसर किसका, z1 माइनस z2 का। तो बहुत आसान तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि रियल को रियल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। लेट अस टेक ए नेक्स्ट एग्जांपल। z1 z2 z3 आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और आपको ये वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो आइए गाइस देखते हैं, 2z1 माइनस 5z2 प्लस 2z3, इसका वैल्यू हमको गाइस निकालना है। पुट करते हैं, आइए वैल्यूज को। 2z1 कितना है 7 प्लस i, है ना। इस इट ओके, इसकी माइनस साइन ओपन कर देते हैं अपन लोग ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो दिस विल बी 2z1 माइनस 5z2 माइनस 2z3, है ना। माइनस से ओपन कर दिया है मैंने, माइनस 5z2 आ जाएगा और माइनस 2z3 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दी, 2z1 माइनस 5z2 की वैल्यू कितनी है 4i माइनस 2z3 की वैल्यू है माइनस 3 प्लस
2i करिए मल्टीप्लाई गाइस, है ना, ब्रैकेट ओपन करिए, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, 2 इंटू आई हो जाएगा 2i, दिस इज माइनस 20i, माइनस 2 इंटू माइनस 3, माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा प्लस 6, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और साथ में i। बहुत ही आसान है ना, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं गाइस सिर्फ मैं, बस और कुछ भी नहीं। रियल पार्ट और क्या है रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी इमेजिनरी इमेजिनरी, बताइए गाइस। तो दिस विल बी 14 प्लस 6 प्लस 2i माइनस 20i माइनस 4i, 14 प्लस 6 होता है 20, है ना, प्लस 2i और दिस इज माइनस 24i, तो आंसर विल बी 20 और ये आएगा 2 माइनस 24, इमेजिनरी इमेजिनरी सॉल्व करेंगे तो माइनस 22i। तो ये गाइस आपका हो जाएगा फाइनल आंसर जो आपको निकालना था। बहुत ही ज्यादा आसान है, इज इट और नॉट। आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं गाइस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल लेना होगा। z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 है, z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, हमको निकालना है z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को गाइस हमको मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही आसान है ना, 2 प्लस 3i इंटू 3 माइनस 2i। गाइस आपको दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने आते हैं, बस सेम हम उस तरीके से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे गाइस, पहले हम इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम इस 3i को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकंड स्टेप। पहले हम 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3i को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों बताइए, 2 इंटू कितना 3 माइनस 2i प्लस 3i इंटू 3 माइनस 2i। मैं बहुत रॉकेट साइंस आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ दो ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वही आपको सिखा रहा हूं। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस 4i, 3i इंटू 3, है ना, 3i इंटू 3 कितना हो जाएगा गाइस 9i और ये माइनस 3i इंटू 2i। समझ रहे गाइस आप लोग, यहाँ देखिए 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2i 4i माइनस साइन के साथ, प्लस 3i इंटू 3 9i प्लस इंटू माइनस माइनस 3i इंटू 2i। तो ये होगा 6 माइनस 4i प्लस 9i, है ना। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए माइनस साइन तो आ गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6i इंटू i कितना होगा i स्क्वायर, 3 इंटू 2 कितना होगा गाइस 6 और i इंटू i होता है i स्क्वायर, है ना। अब इसको लिखेंगे हम लोग 3 माइनस 4i प्लस 9i माइनस 6, i स्क्वायर की वैल्यू होती है गाइस -1। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, है ना। तो दिस विल बी 6, है ना, माइनस 4i प्लस 9i माइनस इंटू माइनस प्लस। कैसे सॉल्व करते हैं, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 6 और 6 कितना आएगा गाइस, 6 और 6 आएगा 12 और माइनस 4i प्लस 9i कितना हो जाएगा गाइस 5i, है ना। तो ये आपका हो गया गाइस z1 इंटू z2। बहुत ही ज्यादा आसान है, इज इट और नॉट। कैसे किया समझा भी नहीं, 6 और 6 12 हो गया और माइनस 4i प्लस 9i कितना हो जाएगा 5i। आज का लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, z1 z2 z3 आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, आपको 2z1 इंटू z2 इंटू z3 निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे गाइस, तो कैसे करोगे गाइस बताइए। 2 इंटू z1 मतलब 2 माइनस 7i इंटू z2 मतलब 4 माइनस 3i इंटू z3 मतलब 1 प्लस i। 2 इंटू z1 इंटू z2 इंटू z3, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 7 14 और साथ में i। ये हो गया पहला ब्रैकेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस, तो कैसे करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई बताइए। 4 इंटू बताइए गाइस, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू i 4i, समझ रहे हैं गाइस। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू i 4i माइनस इंटू प्लस माइनस 3i इंटू 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 3i इंटू 1 3i माइनस इंटू प्लस माइनस 3i इंटू i कितना होगा 3i इंटू i। इज इट ओके। तो दिस इज 4 माइनस 14i
इसको देख लेते हैं। 4 प्लस 4i माइनस 3i, है ना, तो ये -3 हो जाएगा, i इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, i इंटू आई कितना हो जाएगा गाइस, आई स्क्वायर। तो दिस इज 4 माइनस 14i, है ना, तो 4 प्लस 4i माइनस 3i माइनस 3, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, -1। ये आपको हमेशा याद रखना है बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। 4 माइनस 14i, है ना, तो दिस विल बी 4 प्लस 4i माइनस 3i, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो कितना आएगा गाइस बताइए, बोलिए बेटा। 4 माइनस 14i, 4 और 3 हो जाएंगे कितने, 4 और 3 7, 4i माइनस 3i कितना बचेगा, 4i माइनस 3i 1i। अरे हाँ है ना, 4 में से 3 का तो एक बचता है कि नहीं गाइस। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आइए गाइस देख लेते हैं कैसे ये आगे और सॉल्व होगा। तो यहाँ पर थोड़ी जगह हमारे पास कम है, मैंने टर्म्स एज इट इज लिख दी है, बस आपको 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने हैं गाइस, बहुत आसान है। प्लस 4 इंटू प्लस 7 28, प्लस 4 इंटू प्लस i 4i, माइनस इंटू प्लस माइनस 14 इंटू 7 कितना होगा, 14 7 से 98, साथ में i भी है, माइनस इंटू प्लस माइनस 14i इंटू i, ठीक है। तो 28 प्लस 4i माइनस 98i माइनस 14i इंटू i कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो 28 प्लस 4i माइनस 98i माइनस 14, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट की अभी मैंने, -1। जब कभी भी आई स्क्वायर आएगा आपको -1 पुट करना है गाइस, ठीक है। तो 28 प्लस 4i माइनस 98i माइनस माइनस प्लस, इज इट ओके। तो रियल पार्ट को सॉल्व करोगे रियल पार्ट के साथ, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 28 प्लस 14 कितना होगा गाइस, तो 28 प्लस 14 होगा 42, 4i माइनस 98i कितना होगा, -94i। तो ये गाइस आपका हो गया फाइनल आंसर, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आज हमने गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, ये सब हमने आज सीखा है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहें। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूं गाइस, वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा गाइस। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में Z1 प्लस Z2 निकालना है, यहाँ पर Z1 माइनस Z2 निकालना है, यहाँ पर 3Z1 प्लस 4Z2 Z1 इंटू Z2, और इस प्रकार से ये होमवर्क के क्वेश्चन है। इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आज का क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपका और अच्छा डेवलप हो सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।